देखो, इस पर ठीक से सोचना, फिर अपने विचार देना। लीजिए, दूध पी लीजिए। तन को धरक दो, बस 2 पन्ने बाकी हैं, उसके बाद पी। पहले दूध पी लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। पन्ने बाद में पढ़ लीजिएगा। कैसी रही यात्रा? मार्ग में कोई परेशानी तो नहीं रही? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। यात्रा तो आनंद पूर्वक पूरी हुई है। आप आज्ञा दें तो एक बात पूछूं? बोलो इंदुमती। मुझे घर आकर पता चला कि आपने एक कलाधर नाम के लड़के को घर में रखने की आज्ञा दी है। हाँ, दी तो है। न जाने वो लड़का कौन है, कहां से आया है, क्या जात पात है, क्या संस्कार है उसके। इस तरह बिना सोचे समझे एक अनजान बालक की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना, क्या ये उचित है? इंदुमती, कलाकार के लिए जात पात नहीं होती। मैं भी कलाकार हूं, वो भी गायक है। अतः हमारी जात एक ही हुई ना, फिर इसमें भला कैसा वाद विवाद। रही जिम्मेदारी की बात, तो हमारा घर कलाकारों के लिए सदा से ही आश्रय स्थल रहा है। परंतु आज तक हमारे घर में जितने भी कलाकार रहे हैं, सब अतिथि के रूप में रहे हैं। कुछ दिन रहे हैं, फिर चले गए। स्थायी रूप से तो कोई भी नहीं रहा। लेकिन क्या इंदुमती, कला के क्षेत्र में सत्पात्र का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। हमारे बच्चों ने हमारी विरासत में अर्थात संगीत के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं की। संभव है कलाधर अगर मेरी संगीत परंपरा को परवान चढ़ाए तो मेरा नाम रोशन हो जाए। आप कलाकार लोग भी ना जैसे स्वप्नों की दुनिया में रहते हैं। कल को ईश्वर जाने कौन क्या करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैंने तो जीवन भर आपका साथ निभाया है। अब मैं आगे कोई प्रश्न नहीं करूंगी। रात बहुत हो गई है, इसे छोड़ दीजिए, आप सो जाइए। अरे, क्या तुम ही हो कलाधर? हाँ माते, आपके परिवार का एक साधारण सा सदस्य, आपका सेवक। संगीत की लालसा ने मुझे उचित स्थान पर पहुंचा दिया। इंदुमती, तू भी न जाने क्या क्या सोच विचार कर लेती है। ये बालक तो बड़ा ही होनहार है। मेरे पति देव की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम तो मेरे तीसरे पुत्र हो बेटा। ये घर तुम्हारा ही है, किसी चीज के लिए संकोच मत करना। आपके परिवार का स्नेहपूर्ण सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपने मुझे आश्रय दिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अरे अरे अरे, आभार मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो हमारे घर के परम प्रिय सदस्य हो। मैं तो बस कहने के लिए इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन इस घर का कोई भी व्यक्ति मेरी भावनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया?
अगर तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो बड़ी ही रहोगी। बस बस रहने दीजिए। आप तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं। अरे कल ही की तो बात है ना, एक अनजान लड़के के लिए घर वालों ने आंखें मीच कर घर के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो। अरे कलाधर नाम का लड़का है ना, जिसे रागेश्वरी और उसका पति इस घर में ले आए हैं, और आपके पूज्य माताश्री और पिताश्री ने उसे यहाँ ठाट से रहने की आज्ञा दे दी। और इतना ही नहीं, जैसे रागेश्वरी का खुद का जाया बेटा हो, उसे इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है। और उस लड़के को इस घर में लाने से पहले आपसे और मुझसे पूछा तक नहीं गया। क्या इस घर में बड़ों की यही इज्जत रह गई है? भाग्यवान, थोड़ा मन बड़ा रखो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और फिर कलाधर तो जन्मजात गुणी बालक है, जिसमें गुणों की अधिकता हो। समझना चाहिए उसमें दैवत्व की अधिकता है। अगर ऐसा बालक हमारे यहाँ रहता है तो इसमें परिवार की भलाई है। आप भी घर वालों के स्वर में स्वर मिलाकर बेसुरा राग अलाप रहे हैं। अब ये क्यों नहीं समझते, इस घर में सिर्फ रागेश्वरी की चलती है। वो जो चाहे कर लेती है, और उसके किए धरे में कोई उंगली तक नहीं उठाता है। और हमें तो सिर्फ हुक्म मिलता है। कलाधर इस घर में परिवार के सदस्य की तरह रहेगा। ये भी कोई बात हुई? मैं कलाधर को इस परिवार का सदस्य कभी नहीं मानूंगी। वो लड़का कौन है, कहां से आया है, उसकी जात पात क्या है, और किस उद्देश्य से इस घर में आया है, आपने कभी इन प्रश्नों पर सोचा है? देख लीजिएगा, एक दिन दांव पड़ते ही इस घर का सफाया करके चला जाएगा, और पूरा परिवार किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगा। शुभ शुभ बोलो मृदुला। एक नादान बालक के प्रति तुम्हारी ये निषेध परक सोच तुम्हारे मानसिक दिवालेपन को दर्शाती है। कलाधर के प्रति तुम्हारे कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और नहीं मैंने ऐसे ओछे विचारों को अपने मन में कभी जगह दी। हाँ हाँ, आप तो मुझे तुच्छ विचारों वाला ही समझेंगे ना। कड़वा सच किसी को नहीं पचता है। आप तो अपने माता पिता और उस चालाक लोमड़ी रागेश्वरी और अपने धूर्त भाई के पैरोकारी बने हुए हैं ना। स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारा पुत्र गणेश लोगों के कल्याण और मंगल के लिए धरती पर गया है, और उसके प्रति ऐसी सोच विचार। ब्रजवल्लभ के घर की बड़ी बहू हमारे पुत्र के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? पार्वती, यही तो सांसारिक लोगों का दुर्भाग्य है। वे अपने भले की भी सोच नहीं सकते, दूसरों के लिए क्या करेंगे? निषेध परक सोच ही नास्तिकता है, और नास्तिकों के लिए अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे ना करूं सोच विचार? स्वामी, मुझ में एक माँ का हृदय है। ममता के सामने ज्ञान, दर्शन, धर्म, कर्म सब गौण हो जाते हैं। अपने पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार मैं नहीं सहन कर सकती स्वामी। पार्वती, तुम ममता में वशीभूत होकर पुत्र गणेश की क्षमताओं को भूल जाती हो। स्वामी, माता पुत्र के संबंध को समझना विधाता के लिए भी कठिन है। कैसे बताऊं मैं अपने मन की पीड़ा? बालक चाहे कितना ही महान और सामर्थ्यवान हो, किंतु माँ के हृदय में उसके लिए सदैव एक बालक की छवि अंकित रहती है। पार्वती, मन के बोझ को दूर करो और देखो तुम्हारा ये पुत्र कैसे कैसे अद्भुत कार्य करते हुए लोगों का भला करता है। ब्रजवल्लभ का घर तो उसके जीवन का एक पड़ाव मात्र है। जैसा आप उचित समझे स्वामी, मैं तो केवल अपने मन की स्थिति बता सकती हूँ।
धन्य है प्रभु आप, और धन्य है आपकी लीला। आपकी कृपा से मुझे कलाधर जैसा बालक मिला है, और आपके इस आशीर्वाद को मैं हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी। कितने सालों के बाद अब आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसीलिए इस चतुर्थी को मैं एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाऊंगी। आपके सामने ढेर सारे मोदक परोसूंगी और सभी लोगों को आपका प्रसाद बांटूंगी। अरे माँ जी आप? हाँ, तुम्हारा उत्साह और भक्ति भाव देखकर चली आई। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बच्ची की खुशियों में शामिल हो जाऊं। तुम्हें और श्रीनाथ को भगवान गणेश जी हमेशा प्रसन्न रखें। माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस बार बेटा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया है। मैं उत्सव की तैयारियां शुरू करती हूँ। मोहिनी, लता, जी माता जी। कहाँ चली जाती हो तुम लोग? अरे कुछ पता भी है? भगवान गणेश जी की कृपा से छोटी बहू की कामना पूरी हुई है। इसी खुशी में कल श्री गणेश जी की पूजा में हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। ऐसी चतुर्थी मनाएंगे जैसी आज तक नहीं मनाई। किंतु माता जी, किंतु परंतु का समय नहीं है हम लोगों के पास। जाओ जल्दी से, जाओ जाओ जाओ, वो पूरे करो। जी माता जी। माता जी, प्रणाम माता। हाँ, खुश रहो बेटा, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? माता जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कलाधर का हमारे घर आना अति शुभ है। देखिए ना, उसके घर आते ही मुझे एक शुभ संदेश मिला है। अच्छा, मुझे अवंतिका जाने का अवसर मिल गया माता जी। अब वहां जाकर मैं अपनी गायन विद्या को नई ऊंचाई दे पाऊंगा। अरे वाह! मुझे पूरे 1 वर्ष अवंतिका में रहना होगा। क्या बात है माता जी, अवंतिका जाने की बात सुनकर आप प्रसन्न नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, भला बेटे की उन्नति से कौन माता खुश नहीं होगी। परंतु क्या माता जी? मैं बहू के बारे में सोच रही थी। वो बेचारी इतने दिनों तक तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? उसकी चिंता मत कीजिए माता जी, आप उसे मैं समझा दूंगा। यदि समझा पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जाके उससे बात करता हूँ। 1 वर्ष तक? रागेश्वरी, 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 अरे 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 अरे, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। कोई शुभ समाचार लाए हैं क्या? कलाधर के आने से अब जो भी होगा शुभ ही होगा। हाँ, किंतु अभी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आओ इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, बताता हूँ। रागेश्वरी, मुझे अवंतिका जाने का अवसर मिल गया है। सच? हाँ, अभी अभी सूचना मिली है। रागेश्वरी, वहां मैं बड़े बड़े आयोजनों में भाग लूंगा। दूर दूर तक मेरे गायन की चर्चा होगी। मेरी कला को एक नया विस्तार मिलेगा। और देखना, इस 1 वर्ष में मैं एक महान गायक के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। यदि कार्तिक मास में अपने पति के साथ रहोगी तो तुम्हारे जीवन में दाम्पत्य सुख की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए ध्यान रहे, अपने पति को कभी भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। ये बात केवल तुम्हारे मन में ही रहे। यदि ये बात किसी और के कानों में पड़ी तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। रागेश्वरी,
नहीं स्वामी, आप नहीं जा सकते। रागेश्वरी, तुम क्या कह रही हो? इतने बड़े अवसर को जाने दो। क्या जीवन में ऐसे अवसर बार बार आते हैं? हम जानते हैं, किंतु हमारे मन में बहुत आशंकाएं आ रही हैं। न जाने क्या होगा। अपने मन को इतना दुर्बल मत बनाओ। ईश्वर भी उन्नति के मार्ग बार बार नहीं देता है रागेश्वरी। बार बार वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। पता नहीं ऐसा अवसर पर जीवन में आए ना आए। देखो, इस पर ठीक से सोचना, फिर अपने विचार देना।